हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहती है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं होती है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें कौन सही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, मतलब ए बी सी डी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि इस आकृति में दर्शाया हुआ है। चंपा और चमेली दो मतलब कि लड़कियां रहती हैं, चंपा और एक चमेली दोनों आती हैं क्लासरूम में और देखने के बाद बोलती हैं, चंपा बोलती है चमेली से, चंपा पूछती है चमेली से कि क्या तुमको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका जो पोजीशन है वो किसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है? ABCD का। ABCD जो है वो एक वर्ग का फॉर्मेशन कर रहा है। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको मिला देते हैं, ABBCCD और D है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा ना कि चलेगा तो कभी भी सीक्वेंस में ही चलेगा, ऐसे नहीं कि एक बार इधर से एक बार इधर से, नहीं चलना है तो ऐसे ही चलिए या फिर ऐसे चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं AB को फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भुजा AB को निकालेंगे। तो AB के लिए मेरा x1 x2 में क्या हो जाएगा? ये 3 4 है और ये क्या है? 6 7 है। ठीक है, ये 6 7 है। तो AB के लिए आपका ये x1 y1 का काम कर देगा और ये किसका काम कर देगा? x2 y2 का काम कर देगा। तब क्या करिएगा? x2 माइनस x1 का काम करिएगा, है ना। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी 9 और 7 में 4 गया 3 3 दिया 9 मीन्स √18 इकाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं √18 यूनिट। इकाई को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं BC को। ठीक है, BC AB हो गया BC, तो ये हमारा x1 y1 की तरह काम करेगा और ये हमारा x2 y2 की तरह काम करेगा, है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है? 6 7 है और ये क्या है? 9 4 है। तो अब इसमें x2 का मान कितना है आपके पास? 9 है x2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में 6 गया 3 3 3 9 और 4 में से 7 गया तो 3 यानी -3, और -3 का जब स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 9 मिलेगा, मीन्स √18। ठीक है, तो अभी तक तो ABBC मिल गया बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं? CD को चेक करते हैं। CD जब CD को चेक करेंगे तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करेंगे, 6 माइनस 9 करेंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 CD है, ये मेरा y2 क्या है? 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू √18 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? DA आया ऐसे, तो DA के लिए ये आपका x1 y1 का काम करेगा, ये आपका x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या है? 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा? 9 + 9 बराबर √18 इकाई। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि आपके पास क्या मिल रहा है आपको कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। अर्थात क्या है कि ये, अर्थात ABCD एक वर्ग है। ठीक है, यानी कि चमेली इससे सहमत नहीं है तो गलत है। ठीक है, मतलब कि जो चंपा कह रही है वो बात सही है। ठीक है, मीन्स चंपा सही है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू।